मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 11 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के बच्चे हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य को आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज मैं हिंदी काव्य के अंतर्गत इसका पार्ट 2 अर्थात भाग 2 लेकर आया हूं। इस हिंदी काव्य में आज सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य के विषय में पढ़ेंगे, जो श्री कृष्ण जी के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। इसी पद को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आप लोग, अब देखा जाता है। हरि जू की बाल छवि कहो बरनी, हरि जी की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरणी, भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विदु जीत लरनि, रहे विवरणी ललित नभ उपमा अपर दूर डरनी, मंजु मोचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरो अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेत उर्जन धरनी, पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद धरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन। हरि जू की बाल छवि कहो बरन, कवि जो है महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं, हरि जू की बाल छवि कहो बरन, अर्थात हरि अर्थात श्याम या कृष्ण कहें, अर्थात श्री कृष्ण जी के बाल अर्थात बालपन का छवि कहो वर्णन, उनके छवि का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात सूरदास जी हरि जी के अर्थात श्री कृष्ण जी के बाल छवि का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरण, सकल सुख की शिव जो संपूर्ण सुखों से विभूषित अर्थात सुशोभित है, संपूर्ण सुखों से परिपूर्ण, सुंदर दिखने वाले हैं, शोभायमान है। कोटि मनोज शोभा हरण, और करोड़ों, मनोज का अर्थ होता है कामदेव, करोड़ों कामदेव के शोभा को हरने वाले हैं, अर्थात करोड़ों कामदेव के सुंदरता को हरण करने वाले हैं। कौन? श्री कृष्ण। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विदु जीत लरन, भुज भुजंग, उनकी भुजाएं जो हैं, भुजंग को अर्थात सर्प को जीत लिए हैं, अर्थात सर्प को फीकी कर दिए हैं, अर्थात सर्प को मात कर दिया है। यानी उनके जो भुजाएं अर्थात हाथ हैं, वे सर्प को भी मात दे रहे हैं। सरोज नयनन, सरोज का कमल होता है, नयनन का अर्थ होता है नेत्र, और उनके नेत्र जो हैं कमल को मात कर दे रहे हैं। बदन विदु, बदन का अर्थ होता है मुख, विदु अर्थात चंद्रमा, और मुख जो है चंद्रमा को जीत लिए हैं। फिर एक बार देखें, श्री कृष्ण जी के भुज अर्थात हाथ सर्प को जीत लिए हैं, नेत्र कमल को जीत लिए हैं, और मुख चंद्रमा को जीत लिए हैं। रहे विवरण सलिल नव उपमा अपर दुर्डरन, जिससे इनके उपमा हैं, यानी हाथ की उपमा सर्प से है, नेत्र की उपमा कमल से है, मुख की उपमा चंद्रमा से है। तो जिनसे इनकी उपमा हो रही है, वे उपमा डर करके क्या कर रहे हैं? रहे विवरण अर्थात सर्प जो है बिल में चले गए हैं। इनके भुजाओं से जो उपमा दिया गया सर्प का, अर्थात वे लज्जित होकर के बिल में चले गए हैं। नेत्र की उपमा जो कमल से दिया गया है, वे क्या तालाब में चले गए, जल में चले गए हैं। यानी कमल क्या है? वे लज्जित होकर के जल में चले गए हैं, और
विदु अर्थात चंद्रमा जो है आकाश में चले गए, लज्जित होकर आकाश में चले गए हैं। उपमा अपर दूर डरन अर्थात इनकी उपमा के डर के कारण, इनकी यानी कृष्ण जी की उपमा के डर के कारण क्या है, सांप जो है बिल में चले गए हैं और कमल क्या है जल में चले गए हैं, चंद्रमा क्या है आकाश में चले गए हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरन, मंजू मेचक मृदुल तनु, और उनका शरीर जो है, उनके शरीर इतना ही शोभायमान है, यानी इनका शरीर कोमल शरीर, उनका कोमल शरीर अत्यंत सुंदर दिख रहा है। अनुहरत भूषण भरण, पहले यहाँ से कहना है अनुहरत भूषण भरण, यानी अनेकों भूषण, अनेकों आभूषणों के धारण करने के कारण, शरीर पर अनेक आभूषण होने के कारण उनका शरीर, उनका मृदुल शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। यहाँ से करेंगे अपने शरीर पर या उनके शरीर पर अनेकों आभूषण विद्यमान है, जिससे वो उनका कोमल शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है, अत्यंत सुंदर दिख रहा है। मनो सुभग श्रृंगार शिशु तरुफर्यो अद्भुत फरन, यहाँ प्रेक्षा अलंकार है। मन मानव जन जानव दिखाया जा रहा है। मनो सुभग श्रृंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरन, ऐसा लग रहा है, माना ये जा रहा है क्या, सुभग श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार के पेड़ों के फूल, मन जैसे लग रहा है सुंदर श्रृंगार के पेड़ों के फूल जो है खिले हुए हैं, फर्यो अर्थात खिले हुए हैं, जो अद्भुत फरन और आश्चर्यजनक फरे हुए हैं। ऐसा उनका शरीर लग रहा है, कैसा, ऐसा शरीर लग रहा है जैसे उनका पूरा शरीर श्रृंगार के फूलों और फलों से लदा हुआ है, श्रृंगार के फूलों और फलों से सुसज्जित है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन भुटुरवन करन, जब वे आंगन पर नंद के मणिमय, मणि आंगन यानी नंद के मणिमय आंगन, मणियों से युक्त आंगन पर कैसे चलते हैं, घुटुरवन, जब घुटनों के बल से दौड़ते हैं चलते हैं तो कैसा लगता है, चलत पद प्रतिबिंब, जब वे चलते हैं घुटनों के बल, कभी पैरों के बल, तो उनका प्रतिबिंब क्या मणिमय आंगन है, मणि से युक्त आंगन पर उनका प्रतिबिंब पड़ता है। फिर एक बार देख लो, जब श्री कृष्ण जी नंद जी के मणियों से युक्त आंगन पर चाहे घुटनों के बल या पैरों के बल चल रहे हैं तो उनका प्रतिबिंब उस आंगन पर पड़ रहा है। जलज संपुट सुभग छवि भर लेत ऊर्जन धरन, जलज संपुट सुभग छवि भर, वो मणिमय आंगन कैसा लग रहा है, जैसे जल से भरपूर सुंदरता की छवि उसमें दिख रही है, जैसे लग रहा है जल में श्री कृष्ण जी के सुंदर छवि उसमें दिख रही है। लेते ऊर्जन धरन, और उनके सुंदर प्रतिबिंब को धरती अर्थात पृथ्वी अपने हृदय में धारण कर रही है। लेते ऊर्जन धरन अर्थात धरती उनके प्रतिबिंब को अपने हृदय में धारण करती जा रही है। पुण्य फल अनुभवती सुतय बिलोक कै नंद घरन, क्या है, पुण्य फल अनुभवती सुतय बिलोक कै नंद घरन, नंद घरन का अर्थ होता है नंद की पत्नी अर्थात माता यशोदा, नंद घरन नंद की पत्नी अर्थात माता यशोदा, सुतय बिलोक अपने पुत्र, सुतय का अर्थ होता है पुत्र, बिलोक देख करके, यानी अपने पुत्र नन्हे से श्री कृष्ण को देखकर पुण्य फल अनुभवत, अपने पुण्य फलों का अनुभव कर रही हैं, पूर्व जन्मों के पुण्य फल का अनुभव कर रही हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकत ललित लड़खरन, सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण हमारे हृदय में बस जाएं, किलकत ललित लड़खरन, ऐसे ही किलकारती मारते हुए, ऐसे सुशोभित किलकारी मारते हुए, ऐसे सुशोभित, ऐसे लड़खड़ाते चलते हुए, ऐसे सुंदर श्याम
मेरे हृदय में बस जा। फिर एक बार दें, सूर प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरन। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ही किलकारी मारते हुए प्यारे कृष्ण सुंदर छवि वाले मेरे हृदय में बस जाएं, मेरे हृदय में निवास करें। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य की व्याख्या सुने हैं। ये आपका दूसरा भाग है। अब इसके बाद अगला भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत को हम इसके बाद अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।